एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आज़ाद। आज हम बात करेंगे कि क्या 2024 के बीच जो राजनीतिक करवट इस कदर चलती हुई नजर आ रही है कि मौजूदा सरकार को डर सताने लगा है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश मौजूदा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उन्होंने जिस ठसक के साथ और जिस मठाधीश के रोल के साथ अपना कार्यक्रम को चलाया और सत्ता को अपने अनुरूप करने की कोशिश की, उसको किस तरह से धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो समझते चले जाइए, क्योंकि जब बात चल रही थी 10 साल के चुनाव के बाद, 10 साल के सत्ता के बाद, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी वो अंतिम वर्ष जो चुनावी वर्ष है वो इस कदर सताने लगा है कि उनको याद आने लगा है शुक्रिया भाईजान, यानी मुस्लिमों की याद आने लगी है। ऐसी कौन सी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई कि जो मुस्लिम विरोधी अपनी राजनीति को किस कदर से कमर कसते हुए अपनी राजनीतिक रूपरेखा आगे तक ले जाने में कामयाब हो गई, उसे चुनावी अंतिम महीनों में मुस्लिम याद आने लगे। तभी तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया है, शुक्रिया मोदी भाईजान। इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या डर सबको लगता है? क्या गला सबका सूखता है? इन बातों को समझने से पहले इन बातों को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से 2 मंत्री मुस्लिम समाज के आते थे, एक शाहनवाज हुसैन, एक मुख्तार अब्बास नकवी, वो लगातार केंद्र में मंत्री जरूर रहते हैं, लेकिन इस बार दोनों की छुट्टी कर दी गई। किसी तरह शाहनवाज हुसैन बिहार की राजनीति में अपने आप को खपाने की कोशिश करते हुए नजर आए, तो मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा भेजा तक नहीं गया। वो पूरी तरह से बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो इसे कहा क्या जाएगा। और याद कीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जी का ये दोनों की राजनीति मुस्लिमों की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़े शानो शौकत के साथ, गर्मजोशी के साथ जब दोनों का नाम लेते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास भी मुस्लिम चेहरे हैं, तो उस चेहरे का क्या हुआ। और अंतिम महीनों में जब चुनाव के चंद दिन बाकी हो, तो याद आने लगा शुक्रिया मोदी भाईजान। यही डर लोगों के जहन में इस तरह से आता हुआ नजर आ रहा है और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा है। अब रही दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के कभी पुराने सहयोगी रहे, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर उद्धव ठाकरे रहे, बहुत अच्छी तरह तालमेल के साथ, जिस तरह से ठसक के साथ राजनीतिक में दोनों कदम ताल चलाते हुए नजर आते हैं, आज सबसे ज्यादा डर उन्हीं दोनों के बीच होता हुआ दिखता है। बात ममता बनर्जी की किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी में वो भी मंत्री रहे। बात अकाली दल की जाए तो वो भी किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े अच्छी तालमेल के साथ, केमिस्ट्री के साथ चलते हुए नजर आए। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे का नाम इसलिए भी कि दोनों को चुनौती दोनों राज्य में इस कदर से भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, वो देखने की जरूरत है। बिहार में नीतीश कुमार अभी अनकरीब एनडीए से अलग होकर फिर दोबारा जो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और लाल झंडों के तालमेल के साथ सरकार में वापस आ गए। और इसी तरह उन्होंने जो कवायदे शुरू की, यानी इंडिया गठबंधन की जो कवायदे की गई है, उसमें नीतीश कुमार ने सबसे पहले सृजन का काम तो जरूर किया। और उद्धव ठाकरे का नाम इसलिए भी कि जिस हिंदुत्व की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अग्रणी मानती थी, उसी तरह बाला साहब ठाकरे भी अपने को हिंदुवादी अग्रणी मानने में कभी गुरेज नहीं किए और डंके की चोट में कहते हुए नजर आए। याद कीजिए, जब 92 में बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद के बाद जो केस मुकदमे हुए, तो बाला साहब ठाकरे सामने आए और उन्होंने कहा कि जो बाबरी मस्जिद ढाई गई है, वो बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने ढाई है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिसे जो मुकदमा करना है करे। तो उस तरह से हिंदुत्व की अग्रणी की भूमिका में शिव सैनिक भी सामने नजर आए। लेकिन इस वक्त में उद्धव ठाकरे को भी उनके हिंदुत्व पर सवाल खड़ा किए जाने लगे।
तो वो भी दो दो हाथ करने के लिए मौजूद बैठे हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। और जब बिहार की 40 सीटें और जब महाराष्ट्र की 48 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को दूर की कौड़ी साबित होने लगे तो इसे कहा क्या जाए, आसानी से समझा जा सकता है। ममता बनर्जी जो कभी लालू प्रसाद यादव से भी लोकसभा में भिड़ते हुए नजर आई, जब लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी पर यह कहते हुए कटाक्ष की थी कि आपने रेल मंत्री मांगा और रेल मंत्रालय ममता बनर्जी को नहीं मिला, तो ममता बनर्जी पूरा प्रखर हुई और यह प्रकरण सब कुछ देख चुका है। लेकिन इस वक्त में ममता बनर्जी मोदी जी और उसके मंत्रिमंडल के नाम सुनते ही उनकी भावें तन जाती है, उनके चेहरे सुर्ख हो जाते हैं। यह किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो सब कुछ तो उनके इर्द गिर्द होता हुआ नजर आता है। अब चलिए पंजाब में अकाली दल की बात करें। दोनों के पृष्ठभूमि उसी तरह से राजनीतिक केमिस्ट्री के साथ चलता हुआ नजर आया। लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया, राजनीतिक गलियारों पे यह बात कहा जाने लगा, ये तो एक बहाना था। वास्तविक यह है कि दोनों की दुनिया काफी बढ़ गई थी और अब अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह से तालमेल करने के पूरी तरह इनकार कर दिया। और यही कहा जाता है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और इस गला सूखने की बात जब किया जाए तो राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर केस मुकदमे का जो खेल खेल दिया, उस राजनीतिक गलियारों को अब क्या कहा जाए, क्योंकि डर तो सबको लग रहा है। और डर के जो पीछे जो कहानी है उसको भी हम समझते हुए चलते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बारे अगर नज़र डालते हैं 2019 का, तो 1% के हिसाब से ही वहां पर 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई और 2 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा, यानी 2 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आ गई। लेकिन सीटों का अंतर भले ही ज्यादा हो, लेकिन वोट का प्रतिशत 1% का हो तो इसे कहा क्या जाएगा। और उसी का डर वर्तमान की मौजूदा जो राज्य सरकार है हेमंत बिस्वा शर्मा, उसको सताने लगा है। तभी तो उन्होंने जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में विघन डालने की कोशिश की और जिस लहजों का उपयोग किया, या उन्होंने कहा कि ये मुस्लिमों की यात्रा है, और जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी तक की बात कर दी, तो कहा जा सकता है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो इसी तरह से आप देखते हुए चले जाइए, आने वाला वक्त में 8 दिन का यात्रा जब असम में है, एक छोटे राज्य जहां पर 14 लोकसभा का है, तो इन सब चीज़ों से क्योंकि नहीं अभी मात्र यात्रा चली है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का डर अंदर से दिखाई देने लगा है, उसी तरह का डर दूसरे राज्यों में उस वक्त में नजर आएगा जब इनका काफिला उत्तर प्रदेश की सरजमी पर पहुंचेगी। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जिस राजनीतिक को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी उसी अंजाम को अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उसी अंदाज में जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत न्याय जो यात्रा होने वाला है, उसकी सबसे ज़्यादा दिन उत्तर प्रदेश से ही गुजरेगी और उत्तर प्रदेश की भूमि में इस बार जो लड़ाई की जो आगाज सामने नजर आ रही है, वो बड़ा दिलचस्प नज़ारे के साथ में पेश होगा। कि याद कीजिए 2014 में और 2019 के बीच में करीब 9 सीटों का नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को साफ होता हुआ दिखा और उस वक्त में कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी और आपके मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी वहां पर कमाल कर दी और 9 सीटें लोकसभा का मायावती के हाथों में चला गया और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खातों में चला गया। लेकिन इस बार का परिदृश्य कुछ और है। तो आने वाला समय में आप देख सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचती है तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट सामने आती है, क्योंकि इसके आसार अभी से सामने नजर आने लगा। इसलिए कहा जा सकता है डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।